नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आज शिक्षक संघ अम्बेडकर का शैक्षणिक अधिवेशन तालेड़ा के एक मैरिज गार्डन में संपन्न हुआ। जिलाध्यक्ष राजाराम मेघवाल ने बताया कि समिति में अख्तर अली ग्राम लाल गुजर, समिति के अध्यक्ष रूपनारायण सैनी, जिला महामंत्री कृष्ण गोपाल मीणा, हंसराज वर्मा, संभाजी उपाध्यक्ष ओमजी मेघवाल, क्षेत्रीय मंत्री अरुण रशीद पठान, अल्पसंख्यक प्रतिनिधि जिला प्रवक्ता अंकुश चंदेल और अध्यक्ष बनवारी लाल खटीक, रामलाल मेघवाल, भंवरलाल मेघवाल, भैरूलाल मीणा, दिनेश मेघवाल, ब्लॉक अध्यक्ष केशवराय पटन, रामलाल मेघवाल, ब्लॉक अध्यक्ष बूंदी शिवकरण मेघवाल, ब्लॉक महामंत्री तालेड़ा के साथ इस कार्यक्रम में सेवानिवृत्त शिक्षकों का भी सम्मान किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से धन्नालाल वर्मा, राम कैलाश मीणा, राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार विजेता बजरंगलाल मेघवाल, रामपाल, भैरूलाल मेघवाल, डगलावदा, बाबूलाल महावर खड़ीपुर, नवयुक्त शिक्षकों का भी इसमें अभिनंदन किया गया, जिसमें रामेश्वर मेघवाल, द्वारकालाल मेघवाल, रमेश कुमार वर्मा, कंप्यूटर अनुदेशक ओम प्रकाश गुजर, वरिष्ठ अध्यापक ज्योति व निकिता मेघवाल, हंसराज मेघवाल रहे। और बताते चले कि आयोजन समिति में प्रमुख रूप से अख्तर अली, सह संयोजक रामलाल गुजर, अध्यक्ष वित्त समिति रूपनारायण सैनी, जिलाध्यक्ष राजाराम मेघवाल, महामंत्री किशन गोपाल मीणा, संभागीय उपाध्यक्ष हंसराज वैरवा, प्रदेश मंत्री ओम प्रकाश मेघवाल, सभाध्यक्ष बनवारी लाल खटीक, प्रवक्ता अंकुश चंदेल, अल्पसंख्यक प्रतिनिधि हारून रशीद, अन्य मेघवाल, रामलाल मेघवाल, भंवरलाल, भैरूलाल, दिनेश मेघवाल, ब्लॉक अध्यक्ष बूंदी शिवकरण मेघवाल में इस आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए बहुत सहयोग दिया। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। क्या उनके माता पिता जैसे नहीं है? क्या हम अलग हैं? छोटा बच्चा जब हमारे पास आता है 4 साल का, 5 साल का, उस बच्चे को हम पेड़ बनाते हैं। अगर कभी भाव आवेश होकर हमने थोड़ा सा अगर कुछ गलती से हो, उसके बाद हमको पश्चाताप भी होता है, ऐसा नहीं है, तो फिर पूरा का पूरा गांव के लोग राजनीतिकरण हो जाता है पूरी चीज़ें, और एक शिक्षक को एक मजाक बना के रख दिया जाता है। तो फिर उस समय हमारी सुरक्षा की क्या गारंटी है? ये मंच, ये आज समाज और ये जो संगठन है, मेरी इस बात का जवाब दें। धन्यवाद। हुए हैं या जहाँ पे भी जो लोग हमारे बैठे हुए हैं वो शिक्षा के बल पर ही बैठे हुए हैं। बिना शिक्षा के आपको या हमें कोई भी नहीं पूछ रहा है, लेकिन कभी कभार ऐसी चीज़ें जो है हमारे जीवन में और भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, क्योंकि जैसा कि बहुत पहले से आया है कि ऐसे लोग जो है आज बोलने लगे हैं, उन्हें थोड़ा सा पीछे खींचा जाता है किसी भी तरह से। तो हमें बोलते समय सभी को साथ लेते हुए और अपने शब्दों में ध्यान रखते हुए हमें बोलना चाहिए। और जिस भी जगह हम हैं, चाहे शिक्षक के पद पर है या किसी और ऑफिस में, कहीं पे भी ईमानदारी से अपने काम को आगे बढ़ाते रहना चाहिए और उसे करते रहना चाहिए। जैसा कि मैं मेरे स्कूल की बात करूं, इंग्लिश मीडियम स्कूल है और करीब 700 बच्चे अभी वहाँ पे हैं, और स्कूल की हर एक्टिविटीज़ में जो है हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं। और बच्चे अभी पिछले सेशन में जो ये अभी 10th का रिजल्ट आया था, उसमें 10th में 97%, 96%। आबिद जी सर ने अपनी वेदना मंच के सामने और संगठन के सामने रखी है कि शिक्षक भी एक व्यक्ति है, एक परिवार का मुखिया है, उसके भी अपने बच्चे हैं, अपना परिवार है, वृद्ध माता पिता हैं। और कुर्सी ले लो। अगर शिक्षक किसी बच्चे पर कभी गुस्से में, आवेश में आकर कभी हाथ भी उठा ले, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि गांव वाले सारे आते हैं और शिक्षक के खिलाफ एक तरह से मोर्चा खोल देते हैं, तो शिक्षक की भी सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार को सुनिश्चित करनी पड़ेगी।
कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल, पूर्व विधायक रामगंज मंडी और केशवराय पाटन के साथ अध्यक्षता कबीर पारक संस्थान के संत प्रभाकर साहब ने की और विशिष्ट अतिथि के बतौर राजेश रायपुरिया प्रधान तालेड़ा उपस्थित रहे। बताते चले कि सम्मानित अतिथियों में कोटा के पार्षद नरेंद्र कैथोलिया, वरिष्ठ समाजसेवी राजू पहाड़िया और अब्दुल हमीद गौड़, पूर्व सरपंच बरुंदन रामलाल मेघवाल उपस्थित थे। इस अवसर पर सभी आगंतुक अतिथियों का मोमेंटो देकर, माला पहनाकर, साफा बांधकर सम्मान किया गया। शिक्षक संघ अंबेडकर राजस्थान में शिक्षकों के भलाई के लिए कार्य करने वाला एक बड़ा संगठन है, जिसके कि लगभग, जैसा कि राजाराम मेघवाल बूंदी जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि इसके लगभग 1 लाख से अधिक सदस्य हैं। इसमें राम रतन बैरवा, जो कि कोटा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भी इसमें शिरकत की। बड़ी संख्या में महिला प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आप भीम न्यूज इंडिया को फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। न्यूज अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। यदि आपकी भी कोई खबरें हैं तो हमें 9414317167 पर भेजिए। हमारा प्रयास रहेगा, हम दिखाएंगे प्रशासन को, सरकार को, देश में, प्रदेश में और आपके अपनों को। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज इंडिया, आपका अपना सोशल मीडिया चैनल। शिक्षक संघ अंबेडकर के 2 दिवसीय शिक्षक अधिवेशन में उपस्थित मंचासीन हमारे बूंदी जिले से चर्चित एवं लोकप्रिय नेता, हमारे आज के इस अधिवेशन की मुख्य अतिथि श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल जी, हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कबीर पारक संस्थान कोटा के परम पूज्य प्रभाकर साहब, और जैसा कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय द्वारा अभी निर्देश प्राप्त हुआ कि आज के हमारे कार्यक्रम के सभी पूरे अतिथि हमारे प्रभाकर साहब ही हैं। सबसे ज्यादा हमें इस बात की खुशी है कि प्रभाकर साहब आज हमारे बीच मंचासीन है। आज के हमारे इस 2 दिवसीय शैक्षिक अधिवेशन बंद कर दो के विषय योजनाएं और बीच में किस प्रकार नीतियों में जो परिवर्तन होता है, उससे कभी तो न्यायालय में से स्टे आ जाता है, कभी आरपीएससी का मेंबर डीपीसी की बैठक में नहीं आता है, तो डीपीसी की प्रक्रिया आगे बढ़ नहीं पाती। कई बार डीपीसी के नियम बदले, नियमों के बदलने से भी डीपीसी आगे नहीं बढ़े। हमारे द्वितीय श्रेणी के लगभग 25-30 हजार पद खाली पड़े हुए हैं। मैं हमारे अतिथियों से गुजारिश करता हूँ कि हमारे तृतीय श्रेणी अध्यापकों के प्रमोशन के जो रास्ते हैं वो जो बंद हो रहे हैं, उनको खोलने के लिए सरकार से हमारी मांग को पहुंचाएंगे और हमारी डीपीसी की जो समस्या उसका हल करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। मिड डे मील स्कीम के अंदर लगभग 6 महीने से स्कूलों में मिल्क समाप्त हो रहा है, दूध समाप्त है। हमारे छोटे बच्चों को दूध नहीं मिल पा रहा है, उनके दूध की जो स्कीम है वो बंद हो चुकी है। तो हमारे अतिथियों से मैं ये भी आग्रह करूंगा कि मिड डे मील योजना के तहत बच्चों को दूध या मिलेट्स उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाए। इसके साथ ही जिसके लिए मैं हमारे अतिथियों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में लगभग 8 से 10 शिक्षक कार्यरत होते हैं। 10 लाख रुपए प्रति माह का एक विद्यालय का संचालन का राजस्थान सरकार का खर्चा है, लेकिन सरकार 10,000 रुपए का एक केयर टेकर चौकीदार स्कूलों में नहीं लगाना चाहिए। हमारे स्कूलों में सहायक कर्मचारी नहीं है। प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक और छात्र विद्यालय को बंद करते हैं और विद्यालय को चालू करते हैं। तो हमारे सभी प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक कर्मचारी लगने चाहिए।
प्राथमिक स्कूलों में लिपिक नहीं है, बाबू एलडीसी नहीं होने के कारण आधे शिक्षक तो बाबूगिरी में लगे रहते हैं। तो बाबूगिरी से हमें छुटकारा दिलाने के लिए अतिथियों से मैं आग्रह करता हूं कि सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक चौकीदार और एक सहायक कर्मचारी की नियुक्ति और एक एलडीसी की नियुक्ति होना बहुत ही आवश्यक है। साथ ही हमारे जो जर्जर और भवन विहीन विद्यालय उनके लिए भवन उपलब्ध कराने के लिए जर्जर विद्यालयों की मरम्मत, उनकी चार दीवारी के लिए भी एक ठोस स्थायी नीति बननी चाहिए। हमारे उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति काफी खराब है। इस प्रकार हमारी अनेक समस्याएं हैं जिनके ऊपर हम सभी शिक्षक 2 दिन के अंदर चिंतन मंथन करके हमारी समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास करेंगे और हमारा राज्य स्तरीय जो मांग पत्र तैयार होगा उसमें हम हमारी समस्याओं को शामिल करेंगे। मैं इसी बात के साथ अपने इसी संबोधन के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संगठन। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि खबरें पसंद हैं तो कमेंट